नारद जी ने पूछा, भगवन, जो अभ्यास न होने के कारण अथवा रोगवश उपवास करने में असमर्थ है किंतु उसका फल चाहता है, उसके लिए कौन सा व्रत उत्तम है, ये बताइए आप। एक, भगवान शंकर ने कहा, नारद, जो लोग उपवास करने में असमर्थ हैं उनके लिए वही व्रत अभीष्ट है जिसमें दिन भर उपवास करके रात्रि में भोजन का विधान हो। मैं ऐसे महान एवं अक्षय फल देने वाले व्रत का परिचय देता हूँ, सुनो। उस व्रत का नाम है आदित्य शयन। उसमें विधि पूर्वक भगवान शंकर की पूजा की जाती है। पुराणों के झाता महर्षि जिन नक्षत्रों के योग में इस व्रत का उपदेश करते हैं उन्हें बताता हूँ। जब सप्तमी तिथि को हस्त नक्षत्र के साथ रविवार हो अथवा सूर्य की संक्रांति हो, वह तिथि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। उस दिन सूर्य के नामों से भगवती पार्वती और महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। सूर्य देव को प्रतिमा तथा शिवलिंग का भी भक्ति पूर्वक पूजन करना उचित है, क्योंकि मुनि श्रेष्ठ उमापति शंकर अथवा सूर्य में कहीं भेद नहीं देखा जाता। इसलिए अपने घर में शंकर जी की अर्चना करनी चाहिए। हस्त नक्षत्र में सूर्याय नमः का उच्चारण करके सूर्य देव के चरणों की, चित्रा नक्षत्र में अर्काय नमः कहकर उनके गुल्फों घुट्टियों की, स्वाति नक्षत्र में पुरुषोत्तमाय नमः से पिंडलियों की, विशाखाएं धात्रे नमः से घुटनों की तथा अनुराधा में सहस्रभान्वे नमः से दोनों जांघों की पूजा करनी चाहिए। ज्येष्ठा नक्षत्र में अनंगाय नमः दाम से गुहा प्रदेश की मूल में, इंद्राय नमः बी और भीमाय नमः से कटिभाग की ओर पूजा करे। आइस पूर्वापाड़ और उत्तराषाढ़ में त्वय नमः और स्मतुरंगाय नमः से नाभि की, श्रवण में तीक्ष्णांशवे आन नमः से दोनों कुक्षियों की, धनिष्ठा में विकर्तनाय नमः बीनिन से पृष्ठ भाग को और शतभिष नक्षत्र में ध्वांत विनाशनाय नमः से सूर्य के वक्षः स्थल की पूजा करनी चाहिए। द्विजवर पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद में चंडकराय नमः से दोनों भुजाओं का, रेवती में साम्रामधीशाय नमः से दोनों हाथों का पूजन करना चाहिए। अश्विनी में समधुरंधराय नमः से नौका और भरणी में कठोरधा नमः से भगवान सूर्य के कंठ का पूजन करे। नारद जी कृत्तिका में दिवाकराय नमः से, ग्रीवा की, रोहिणी में अंबुजेशाय नमः से, सूर्यदेव के ओठों की, मृगशिरा में हरे नमस्ते से, त्रिपुरदाहक शिव की जिह्वा की और आर्द्रा नक्षत्र में रुद्राय नमः से उनके दांतों की पूजा करनी चाहिए। पुनर्वसु सवित्रे नमः से शंकर जी की नासिका का, पुष्य में अंभोरुह वल्लभाय नमः से ललाट का तथा वेद शरीर धारिणे नमः से शिव के बालों का पूजन करना चाहिए। आश्लेषा में विबुद्ध प्रियाय नमः से उनके मस्तक का, मघा में गो गणेशाय नमः से शंकर जी के दोनों कानों का, पूर्वा फाल्गुनी में गो ब्राह्मण नंदनाय नमः से शंभु के नेत्रों का तथा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विश्वेश्वराय नमः से उनकी दोनों भौहों का पूजन करे। पाश, अंकुश, त्रिशूल, कमल, कपाल, सर्प, चंद्रमा तथा धनुष धारण करने वाले श्री महादेव जी को नमस्कार है। गजासुर, कामदेव, त्रिपुर और अंधकासुर आदि के विनाश के मूल कारण भगवान श्री शिव को प्रणाम है, इत्यादि वाक्यों का उच्चारण करके प्रत्येक अंग की पूजा करने के पश्चात विश्वेश्वराय नमः से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। तदनंतर अन्न भोजन करना उचित है। भोजन में तेल से युक्त शाक और खारे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। मांस और उच्छिष्ट अन्न का तो कदापि सेवन न करे। 9CU17 द्विजवर नारद। इस प्रकार रात्रि में शुद्ध भोजन करके पुनर्वसु नक्षत्र में गूलर की लकड़ी के पात्र में 1 सेर अघनी का चावल तथा घृत रखकर स्वर्णक के साथ उसे ब्राह्मण को दान करना चाहिए। 7वें दिन के पारण में और दिनों की अपेक्षा 1 जोड़ा वस्त्र अधिक दान करना चाहिए। नारद। 14वें दिन में पारण में गुड़, खीर और घृत आदि के द्वारा ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराए। तदनंतर कर्णिका सहित सोने का अष्टदल कमल बनवाए, जो 8 अंगुल का हो तथा जिसमें पद्मरागमणि, माणिक्य अथवा लाल की पत्तियां अंकित की गई हों। फिर सुंदर शैया तैयार करावे, जिस पर सुंदर बिछौने बिछाकर तकिया रखा गया हो। शैया के ऊपर पंखा रखा गया हो। उसके आसपास बर्तन, खड़ाऊ, जूता, छत्र, छंवर, आसन और दर्पण रखे गए हों। फल, वस्त्र, चंदन तथा आभूषणों से वह शैया सुशोभित होनी चाहिए। ऊपर बताए हुए सर्वगुण संपन्न सोने के कमल को अलंकृत करके उस शैया पर रख दे। इसके बाद मंत्रोच्चारण पूर्वक दूध देने वाली अत्यंत सीधी कपिला गौ का दान करे। वह गौ उत्तम गुणों से संपन्न, वस्त्राभूषणों से सुशोभित और बछड़े सहित होनी चाहिए। उसके खुर चांदी से और सींग सोने से मड़े होने चाहिए तथा उसके साथ कांसे की दोहनी होनी चाहिए। दिन के पूर्व भाग में ही दान करना उचित है। समय का उल्लंघन कदापि नहीं करना चाहिए। शैया दान के पश्चात इस प्रकार प्रार्थना करे। सूर्य देव, जिस प्रकार आपकी शैया कांति, धृति, श्री और रति से कभी सूनी नहीं होती, वैसे ही मुझे भी सिद्धियां प्राप्त हों। देवगण आपके सिवा और किसी को निष्पाप एवं श्रेयस्कर नहीं जानते,
इसीलिए आप संपूर्ण दुहकों से भरे हुए इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात भगवान की प्रदक्षिणा कर उन्हें प्रणाम करने के अनंतर विसर्जन करे। शैया और गौ आदि समस्त पदार्थों को ब्राह्मण के घर पहुंचा दे। दुराचारी और दंभी पुरुष के सामने भगवान शंकर के इस व्रत की चर्चा नहीं करनी चाहिए। जो गौ, ब्राह्मण, देवता, अतिथि और धार्मिक पुरुषों की विशेष रूप से निंदा करता है, उसके सामने भी इसको प्रकट न करे। भगवान के भक्त और जितेंद्रिय पुरुष के समक्ष ही शिव जी का यह आनंददायी एवं गूढ़ रहस्य प्रकाशित करने के योग्य है। वेद वेत्ता पुरुषों का कहना है कि यह व्रत महापातकी मनुष्यों के भी पापों का नाश कर देता है। जो पुरुष इस व्रत का अनुष्ठान करता है, उसका बंधु, पुत्र, धन और स्त्री से कभी वियोग नहीं होता तथा वह देवताओं का आनंद बढ़ाने वाला माना जाता है। इसी प्रकार जो नारी भक्ति पूर्वक इस व्रत का पालन करती है, उसे कभी रोग, दुहक और शोक का शिकार नहीं होना पड़ता। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ, अर्जुन, कुबेर तथा इंद्र ने इस व्रत का आचरण किया था। इस व्रत के कीर्तन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष इस आदित्य शयन नामक व्रत के महात्म्य एवं विधि का पाठ या श्रवण करता है, वह इंद्र का प्रियतम होता है तथा जो इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह नरक में भी पड़े हुए समस्त पितरों को स्वर्गलोक में पहुंचा देता है।